नमस्कार। रंगमंच समय से बहस करता है। रंगमंच सत्ता से सवाल करता है। रंगमंच तालियों का भूखा नहीं होता। जब कैमरे चुप हो जाते हैं, रंगमंच बोलता है। जब जनता खामोश हो जाती है, रंगमंच सवाल बोता है। लेकिन आजकल का रंगमंच क्या इतना सार्थकता लिए हुए है? क्या इन पंक्तियों को पूरी तरह से आत्मसात करता है आज का रंगमंच? इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज स्टूडियोज़ में आमंत्रित हैं वरिष्ठ रंगकर्मी राजकुमार भट्ट। राजकुमार जी, आपका एक्साइटेड स्टूडियोज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राजू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और बोलने का मौका दिया। थैंक्स। आप कई वर्षों से लगातार रंगमंच के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं भी साक्षी रहा हूं। आपने बहुत बड़े बड़े नाटकों में बहुत उल्लेखनीय पात्र निभाए हैं। मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों के साथ अपनी यह यात्रा, रंगमंच की यात्रा साझी कीजिए। आपको शौक पड़ा रंगमंच की तरफ? किसने आपको प्रमोट किया? किसने आपको प्रेरित भी किया? जी मैम, ये 1989 की बात है। तब मैं 19 साल का था जी। तो तब ना मोबाइल हुआ करते थे, जम्मू दूरदर्शन भी नहीं था तब, तो ये सीरियल वगैरह चला करते थे। तो मोहल्ले में कहीं एक आध शादियां हुआ करती थी। तो सीरियल मैं की आप बात कर रहे हैं तो DD1 पे? DD1 पे, हाँ, हाँ। DD1 चलता था, वो एंटीना चलता था तब। तो मैं वही देखता था, उससे प्रेरित होता था। तो थोड़ा मैं मेरा फिर शादी में जाके ना, जैसे मुझे मैं एक्ट करने का मेरा मन करने का मन था कि मैं ज़िंदगी में कुछ करूं। अच्छा। और पढ़ाई तो करता ही करता था। तो लेकिन जब शादी में जाता था तो जो हल्का फुल्का वो वहाँ पर डांस करता था। डांस में विद एक्सप्रेशन दे के करता था। तो जब वो एक्सप्रेशन दे तो वो अप्रिशिएट करते थे लोग। हाँ। लोग करते थे, मोहल्ले वाले। जहाँ फिर नहीं राजू, नहीं यार राजू आ जाए, शादी है तो राजू को शादी है बुलाओ। तो राजू है, मेहंदी रात है तो राजू है। और उसी से मैं प्रेरित होके ऐसा 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 अब मैं ढूंढ रहा था कोई मंच ऐसा कि जहाँ मुझे कुछ मिले, मैं अपनी प्रतिभा दिखा सकूं, अपना हुनर दिखा सकूं। जी। तो ऐसे ही मौके पे मिले मुझे अपने योगेश साहनी जी। अच्छा। योगेश सैनी ये काफ़ी सीनियर। योगेश सहराई सर, सॉरी योगेश सहराई, सहराई, योगेश सहराई। हाँ। योगेश सहराई, सहराई जी वो मिले मुझे अचानक, बताइए शादी पे मिले। तो उन्होंने कहा तो आप नाटक वगैरह करते हो? मैं कहा ये क्या होता है, नाटक कहाँ होते हैं? तो कहने लगे होते हैं, तो आप उस दिन आप आ जाना। कोई डेट दे दी उन्होंने। तो मैं अंदर से फूला नहीं समाया। मैं क्या, अब मैं सोचूं मैं क्या, पता नहीं क्या करेंगे। तो सीधे मिलाया मुझे मिस्टर TS प्रेमी से। अच्छा। TS प्रेमी। तो आपका पदार्पण जो थिएटर में हुआ प्रेमी जी के वहाँ माध्यम से? उन्हीं से माध्यम से हुआ। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे जब देखा तो हाँ मुंडिया नाटक करेगा? मैं क्या हाँ जी करूँगा। ज़्यादातर प्रेमी जी पंजाबी नाटक पंजाबी नाटक थे। तो पंजाबी मेरे को आती नहीं थी, मैं था कश्मीरी। अच्छा, कश्मीरी था। जब जम्मू में रहते थे, दरबार में होता था, यहाँ तो कश्मीरी आती थी। डोगरी लैंग्वेज मेरे को आती नहीं थी। अच्छा, फिर मैंने तब पंजाबी उन्होंने ऊड़ा आड़ा वगैरह सिखाया। अच्छा। TS प्रेमी ने। अच्छा। सच्ची कह रहा हूँ, ये ऊड़ा आड़ा वगैरह। फिर एक में रोल दिया, नानक नाम संभाल दो। मेरा पहला था, गुरुद्वारे में था। एक एंट्री थी, दौड़ते दौड़ते आता था। कुमार भारती जी थे वहाँ पे हमारे स्वर्गीय मुश्ताक सर थे, वो मेकअप करने आए थे वहाँ पे उस टाइम। उसमें काफ़ी पुरानी बात है। 89 की बात है, 89 की। तो वो मैंने पहला रोल किया था। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार ये है कुछ है। फिर मुझे वो था किसी स्टेज पे बाहर में, बाद में पता चला कि अभिनव थिएटर भी है कोई। अच्छा। मैं क्या, अभिनव थिएटर वहाँ क्या होता है जी? वहाँ फेस्टिवल होता है, नाटक होते हैं, ड्रामाज होते हैं, ड्रामे होते हैं। मैं अच्छा जी। तो इन्होंने डाला प्ले मैं हिंदुस्तान हाँ, पंजाबी में। अच्छा। एनुअल ड्रामा फेस्टिवल। एनुअल ड्रामा फेस्टिवल पंजाबी का पहला प्ले था मेरा वो। तो उसमें मेरा एक रोल था, कैरेक्टर था। तो वो कैरेक्टर मैंने वो जी जान से निभाया कि करना है कुछ ऐसे। जैसे जैसे मुझे दिखाते रहे एक्टिंग का, मुझे पता है, मगर अंदर एक आग थी, ज्वाला थी कि नहीं करना करना करना। वो फिर मुझे उसमें मेरिट सर्टिफिकेट मिला था। पहले नाटक से वहाँ से मेरी भी शुरुआत हुई। तब मुझे पता लगा जाके कि नहीं यार ये एनुअल ड्रामा फेस्टिवल होते हैं, और भी ग्रुप्स हैं, और भी एक्टर हैं। और तब एक पता नहीं क्या था, एक एक्टर
उनका था रमन दुबे, न्यू प्लाट का एक्टर था, स्वर्गवास हो गया था और लोग उसके शोक में आए थे सारे एक्टर। अच्छा। और मैं भी उनमें बैठा हुआ था, मैं देख रहा था कि और वो कह रहे थे ये हमारे ये थिएटर के एक्टर थे रमन दुबे, देखो अभी तक मुझे याद है उसका, स्वर्गवास हो, ये 90 की बात है। अच्छा। तो उस टाइम ये कि देखो एक्टर को सभी कैसे इज्जत दे Respect रहे मिलती है। हैं, सभी खड़े होके नव के 2 मिनट की खामोशी रखी। बस राजू जी तब से मैंने कहा नहीं यार, मेरे को बस आना तो इसी लाइन में आना बस। आपकी शुरुआत टी.एस. प्रेमी जी के साथ हुई, लेकिन आपने जो बड़े बड़े नाटक किए, मुझे लगता है मुश्ताक काक जी के साथ आपने किए। मुश्ताक सर, क्योंकि मैं एक बात आपके साथ साझी करता चलूँ कि जम्मू में बेशक बहुत सारे नाटक हुए हैं, होते रहेंगे, पहले भी होते रहे हैं, लेकिन धर्मवीर भारती जी का अंधा युग सबसे बड़ा नाटक रहा है। पूरी विश्व में अगर बात की जाए तो जो भी स्टेज है, अगर वहाँ पे मंचित हुआ ये नाटक, तो बहुत बड़ा नाटक रहा है अंधा युग। और अंधा युग में क्योंकि मैं भी मुश्ताक जी के साथ जुड़ा रहा हूँ, तो राजकुमार भट्ट जी को जो रोल दिया गया उस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई शुरुआत में। फिर राजकुमार भट्ट ने वो रोल निभाने के लिए जिम भी ज्वाइन किया। वो रोल था अश्वत्थामा का। यस यस, क्योंकि उस वक्त कहा गया कि इसके लिए अश्वत्थामा के लिए बॉडी चाहिए, हाइट चाहिए। लेकिन राजकुमार भट्ट ने इसी हाइट में, और बॉडी तो इन्होंने बनाई क्योंकि मुश्ताक जी को वो पूरी बॉडी के साथ डिस्प्ले करना था वो नाटक कैरेक्टर भी। बिल्कुल। कैसा एक्सपीरियंस रहा? बिल्कुल राजू जी, आपने याद दिला दिया अश्वत्थामा। वैसे उससे पहले मुझे कैरेक्टर मिलते थे, उसमें युत्सु भी किया है और भी कैरेक्टर किए थे, चांडलिक भी किया था। मुश्ताक सर मिले थे मुझे ऐसी एनिमल ड्रामा फेस्टिवल में नाटक देखा, तभी उन्होंने कहा मुंडे कुछ करना तो मैं हाँ एक नाटक है, आ जाओ तुम उधर आ जाइए, अलेक्जेंडर स्कूल है थले आ जाऊँ। तो मैं तो वो था डोगरी। अब डोगरी मेरे को आती नहीं थी, मैं वो उससे पहले बात कर लूँ, अंधा योग से पहले देवयानी, वो डोगरी मुझे आती नहीं थी। अब डोगरी में मैंने कहा नहीं राजकुमार, डोगरी तो मैंने सीखनी, मैंने माए करके डोगरी सीखी। माए तो वो फिर जब हिंदी मरुएरिया मिंजरा मैंने किताब ली अपना एकेडमी से। अच्छा। राजू जी मैंने वो ली, वो मैंने पढ़ी, वो मरुएरिया मिंजरा ऐसे बोलता एक एक शब्द, और मुझे डोगरी शब्द इतने प्यारे लगने लगे ना जब बोलता था ना, आय हाय हाय। तभी तो कहा जाता है कि मिठड़ी है डोगरी दी बोली थे खंड मिठे लोग डोगरे बोले। भाई फादर इतना मज़ा आया ना मुझे डोगरी में, कहने में हम डोगरी में नाटक किया करूँगा। तब वो देविया ने किया था, चौंडली का किया, फिर आपने वो उस पर लेख लिखा था, मुझे भी याद है। मुझे वो भी एक प्रेरणा मिलती है जब लेख आता है। पहला लेख आया था आप ही का लिखा हुआ था, तो वो मुझे वो भी मैं आपका मैं वो धन्यवाद, मैं शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे बड़ा प्रेरित किया उस लेख से। नहीं, आओ मिले चौंडलिक से, मुझे अभी भी मेरे पास कटिंग पड़ी हुई है वो। तो ये एक फर्ज भी बन जाता है, जैसे जो नाटक कर रहे हैं बतौर जर्नलिस्ट या कला समीक्षक, हम सभी का फर्ज भी बनता है कि हम उनको थोड़ा सा प्रमोट भी करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अश्वत्थामा की यात्रा क्या? अश्वत्थामा की यात्रा जब पहले कहा गया कि पहले वो वाला कैरेक्टर जब एनुअल ड्रामा फेस्टिवल था, पता ही नहीं, हाँ वो तो उसमें था। फिर वो काफ़ी शोज हुए अंधा युग के। फिर पता नहीं कि अचानक मुझे वो रोल नहीं मिल पा रहा था, तो कह रहे थे नीचे बटदा कद निका है कने जिम शिम। मैं सुनता रहा, हालांकि उससे 1 2 3 4 बार ये हो चुका था प्ले। तो मैं अश्वत्थामा का नहीं मिला था उसमें रोल मेरे को। फिर मैं आहिस्ता वो साथ में करण नगर में, फिर आप जैसे लोगों का प्रेरणा मिली, और भी थे हमारे आर्टिस्ट, हमारे सपाया पूरी टीम थी हमारी। तो मैं चैम्पियन जिम साथ में था, मैं वहाँ जिम करने लगा। जिम किया मैंने, ये डोले बनाए, ये बनाए बाल। फिर साथ में मुश्ताक सर की एक चीज़ थी, वो देखते रहते थे, बट वो तैयारी रखी अश्वत्थामा वास्ते। बस मैंने ऐसे देखा, मैंने वो देखी, बस फिर मैं रुका नहीं, वो रोल किया। फिर अब मुझे अभी भी डायलॉग या उसका याद है, 94-95 की बात है वो सर। तो उसके बाद वो सूरत में भी काफ़ी हर एक स्टेट में खेला गया वो नाटक, ये अपना अंधा युग। उसमें था ये डायलॉग, उसमें वो मूड बनाना पड़ता, ये मेरा धनुष है, धनुष ये अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी।
आज जब मैंने दुर्योधन को देखा निशस्त्रहीन, आंखों में आंसू भरे, तो मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को, कुचले हुए सांप सा बयावा, किंतु शक्तिहीन धनुष है ये मेरा। ओहो हो। अच्छा एक वाक्य बनाओ। मैंने कहा मेरे को रोल मिलेगा, मेरे को इसमें कॉस्ट्यूम्स होंगी, आहा, क्या क्या सितारे लगेंगे, पता नहीं क्या क्या मुझे गुर्ज मिलेंगे, क्या मिलेंगे। लास्ट मुझे एक पजामा था, उसमें नाड़ा नहीं था, रस्सी का नाड़ा डाला, मेरे को कहते लंबे बाल, खाली बॉडी दिख रही थी मेरी, और लाल कपड़ा दिया हुआ था। मगर वो डायरेक्टर ही होते हैं। जब भी जम्मू में रंगमंच की बात की जाती है तो दीपक कुमार जी का नाम आता है रियलिस्टिक थिएटर के लिए, बलवंत ठाकुर जी का नाम आता है बॉडी थिएटर के लिए, लेकिन स्टाइलाइज्ड प्रोडक्शन की बात की जाए तो मुश्ताक काक जी का नाम सर्वोपरि आता है। स्वर्गीय मुश्ताक काक जी के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह था कि उनको लाइट डिज़ाइन करना बहुत अच्छी तरह से आती थी, लाइट डिज़ाइन, कॉस्ट्यूम्स बहुत अच्छी तरह से वो बनाते थे। उनकी जो स्टेज पे प्रस्तुति रहती थी वो एक पेंटिंग नज़र आती थी, क्योंकि लाइट्स, उसके बाद जो कंपोजिशंस, खासकर एक चीज ब्लॉकिंग जो करते थे, जो एक्टर उस ब्लॉक से अगर बाहर निकला नहीं, डायलॉग ठल भूल ही जाते थे। उनकी ब्लॉकिंग ही ऐसी होती थी, बांध के रखते थे, क्योंकि उनके जहन में आगे चल रहा होता है ये लाइटिंग ये चलनी है, मुझे ऐसी ब्लॉकिंग करनी है। स्पेस का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल अगर स्टेज पे किया है तो मुश्ताक काक जी ने किया है। स्वर्गवास हो। तो उसके बाद आपको एक दिशा मिल गई अच्छे नाटकों की। मेरे थिएटर उसके बाद आपके कुछ चुनिंदा जो नाटक आपका बहुत प्रिय हैं, मैं चाहूँगा कि उनका भी आप जिक्र कीजिए। तो चुनिंदा नाटक मेरे बड़े हैं, ये अंधा युग है, मरखे है, अपना मरखे डोगरी में देवयानी है, अपना अब क्या बोलूँ मैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैंने लिखे हैं उसमें, मोबाइल पे लिखे हुए हैं। काफ़ी नाटक है, काफ़ी नाटक, लगभग 100-150 नाटक किए हैं मैंने। उसमें एक आपका भी लिखा हुआ है, बच्चा बाबूजी वो भी किया है, की कहानी थी बाबूजी। पगला घोड़ा, उसमें मैंने बेस्ट एक्टर लिया 2000 में, पगला घोड़ा कार्तिक का रोल किया था। और इन्हीं के शो का और भी बड़े बड़े नाटक किए थे। मीडिया किया अपना, सुधीर महाजन जी के अपना महाब्राह्मण, बड़ा नाटक है महाब्राह्मण, बड़े नाटक, उसमें बड़े अच्छे किरदार, बड़े अच्छे, मगर मज़ा आता था। मुश्ताक जी के साथ नाटक करने के अलावा आपने किन किन निर्देशकों के साथ काम किया? एक तो टी.एस. प्रेमी, बिल्कुल, टी.एस. प्रेमी, मुश्ताक सर मेरे थिएटर के गुरु हैं। मीडिया के गुरु मेरे सुरेंद्र गोयल सर हैं जी के, जो दूरदर्शन, भाई दूरदर्शन की वो तो अलग किए, तो वो तो बेत पना किए। अपना पुराने होते थे हमारे सुधीर महाजन जी के साथ भी, सुधीर महाजन जी के साथ ये अपना स्वर्गवासी, जो ये अपना बिल्लू मंदिर में नहीं, अपना केवल जी के साथ, केवल शर्मा जी सॉरी, उनके साथ भी किया। अपना भूपेंद्र जी के साथ किया, भूपेंद्र सिंह जी के साथ किया, उमेश सिंह, अपना अच्छा NSD, इस दौरान NSD वर्कशॉप आई 93-94 की बात है। राजू जी उसने तो मेरे को टोटली चेंज कर दिया। उसने दिखाया जो एक एक्टर है ना, उसको कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। उसमें एक वाक्य वो पात्र निभा पाता है। उसमें जो 40-45 दिन की जो वर्कशॉप हुई थी, NSD वर्कशॉप हुई थी, उसमें मैं समझो, मैं एक मिट्टी थी, मिट्टी को मेरे को ऐसे घोला गया और एक नया ही राजकुमार भट्ट, नया राजकुमार भट्ट कैरेक्टर एक्टर पैदा हुआ। बस फिर नहीं मानता, फिर मैं चैलेंज लेता था, फिर मैं कभी बस स्टैंड होता था, अभी कैरेक्टर देखना है, कभी बस स्टैंड जाइएगा, अकेले बैठिएगा, वहाँ पे आपको बड़े कैरेक्टर मिल जाएंगे। ऑब्जर्वेशन अच्छी रहती है। ऑब्जर्वेशन, एक बस स्टैंड, दूसरा रेलवे स्टेशन, मैं जाता था और डायरी लिख लेते, ये सच है, आज मैं बोल रहा हूँ, किसी को नहीं बोलता, जब जाता तो था। एक एक्टर को अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए ऑब्जर्वेशन तो है, तो स्क्रिप्ट पे कितना काम करना चाहिए? क्योंकि आमतौर पे जो नौजवान कलाकार हैं वो क्या करते हैं कि अपना रोल तो याद कर लिया, अपने डायलॉग याद कर लिया अच्छी तरह से, को एक्टर के कैच वर्ड पकड़ते हैं, पूरी स्क्रिप्ट कभी नहीं पढ़ते। बड़ा अच्छा आपने तो अपने पात्र में पूरी तरह से डूब जाने के लिए पूरी स्क्रिप्ट पढ़ना, पूरे नाटक को समझना और दूसरे का कैरेक्टर भी समझना कितना आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। होता क्या है कि आजकल मैं किसी को नहीं कहूँगा, ये
जो एक्टर होता है ना वो सोचता है बस मेरा ही कैरेक्टर निकले, मैं ही उभरूं ज़्यादा, लेकिन उससे क्या होता है खासकर कि नाटक में। हाँ। उससे क्या होता है कि वो आप समझ गए पूरा नाटक ही वो फ्रेम ही वो सीन ही खराब हो जाता है। जो आपका कैरेक्टर है उसी में रहिए। उसी में रहिए और अपने जो अपोजिट कैरेक्टर है एक्टर है उसको भी सपोर्ट कीजिए। हाँ, कई बार क्या होता है हर एक एक्टर की रेंज होती है। मैं मेरे साथ एक एक्टर है, मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ, मैं नहीं, डायरेक्टर मेरे को बता रहा है ये कर, वो रेंज मेरी नहीं जा रही है। फिर क्या होता है डायरेक्टर का काम होता है दूसरे एक्टर को भी उसी रेंज में ले आए ताकि वो जो बैलेंस हो जाए, सीन है बिल्कुल। एक बैलेंस बने, एक पेंटिंग की तरह दिखाई दे उस स्टेज पे, विद लाइटिंग, विद सेट, विद प्रॉपर्टी, विद कॉस्ट्यूम, वो दिखाई दे। वो डायरेक्टर का काम होता है। मगर क्या होता है कई बार क्या होता है ना एक्टर चला के कहता है वो अपना दिखाता है, वो सीन उड़ जाता है, अब नाम तो उसको हो जाता है हमारा तू खाई सी वो नाटक को ही खा दिया फिर। नाटक को ही खा दिया वो, फिर वो नाटक पूरा गलत है। तो कितना ज़रूरी है को एक्टर पे विश्वास भी करना, क्योंकि एक बात है जब नाटक आप करते हैं को एक्टर वैसा आपको रिस्पांस नहीं देता तो आपका रोल भी गड़बड़ाता है। कितनी ट्यूनिंग आवश्यक है को एक्टर के साथ? रिहर्सल, रीडिंग्स एनएसडी वर्कशॉप में हमें सिखाया गया है कि स्क्रिप्ट जीरो हो जाओ, आपने पीछे क्या कैरेक्टर किया है वो भी हावी रहता है। कई बार एप्रिशिएट तालियां मिली होती है ना उसमें, क्या वो निकलता नहीं दिमाग से, क्या रोल किया तू वो बस वो हावी हो जाता है कई बार कैरेक्टर। फिर नेक्स्ट जब दूसरा कैरेक्टर करना पड़ता है तो जीरो से शुरुआत होनी चाहिए। और जीरो से पिछला छोड़ो, क्या किया दोबारा मिट्टी, दोबारा जीरो हो जाओ, स्क्रिप्ट देखो, फिर मार्किंग करते कि कहाँ कहाँ स्ट्रेस देना है, किस डायलॉग पे स्ट्रेस देना है, पेंसिल के साथ। ये वर्कशॉप में हमें सिखाया गया है। पेंसिल का कॉमा लिखा है तो उसका कॉमा मतलब लिखा है, उसका मतलब क्वेश्चन मार्क लिखा है, क्वेश्चन मार्क लिखा है, ये वगैरह उतार चढ़ाव क्या और टोन क्या रखनी है। हम क्या आते हैं एक एक्टर जब डायलॉग बोलता तो दूसरे एक्टर को लगता है यार क्या बोल रहा था यार, ये अच्छी एक्टिंग करे, बड़ी शैल कर रहा था। अच्छा, वो भी उसी टोन में अपना कैरेक्टर पकड़ने लगता है, वो गया। वो सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ है जब आप किसी सामने एक्टर वाले से प्रभावित होकर अपना रोल निभाते हैं, अपना रोल छोड़ देते हो यार। रोल चाहे छोटा हो या बड़ा हो, किरदार चाहे छोटा हो या बड़ा, किरदार होता है भैया, वही किरदार निभाओ, वही अगर निभाओगे उसी में आप तर जाएंगे। हम उम्मीद करेंगे कि जो बात आपने कही कि किरदार को पकड़कर किरदार में ही डूबने की कोशिश कीजिए, सामने वाले पात्र में आप मत जाइए, उसको अपना निभाने दीजिए, आप अपना निभाइए, सीन भी अच्छा बनेगा, बिल्कुल प्ले भी सक्सेसफुल रहेगा। और रिएक्शंस बहुत ज़रूरी है सर। अगर जैसे मैं बातें कर रहा हूँ ना, आप हाँ कर रहे हैं, ये रिएक्शंस है। अगर आप ऐसे मैं बातें कर रहा हूँ, वो क्या है, तो रिएक्शन से दूसरा भी अपने पावरफुल प्रेजेंटेशन दे पाता है, वो भी हो जाता है, एक्चुअली हो जाता है। एक्टर वही होता है जो खुद भी चले और दूसरे कैरेक्टर को भी साथ में लेके चले, तभी जाके वो सीन बनता है, फिर तभी बोलता नहीं यार ये एक्टर अच्छा है। उम्मीद करेंगे कि जो आपने थिन लाइन दी है जी, कि एक्टर को साथ लेकर ही अगर एक्टर चले तो सीन बनता है जी, प्ले सक्सेसफुल होता है, दर्शक भी तालियां बजाते हैं। आप एक्टर स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी राजकुमार भट्ट जी से। उन्होंने कहा कि करैक्टर कोई भी निभाना हो तो पहले निभाए हुए करैक्टर से बाहर निकल जाइए, ज़ीरो से शुरुआत कीजिए, तभी आप अपने पात्र के साथ न्याय कर पाएंगे, सामने वाले को एक्टर को रिस्पांस दे पाएंगे, जिससे कि सीन बढ़िया होगा और लोग कहने को मजबूर होंगे कि नाटक भी अच्छा रहा। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।